मान लीजिए एक एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अच्छा, एक यूटोपियन दुनिया। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई बीमारी नहीं, कोई नुकसान नहीं, एकदम साफ और सुरक्षित। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन अगर जीवन इतना अच्छा हो ही सकता है तो दुनिया में इतना दर्द क्यों है? दर्द का वजूद ही क्यों है? यही तो सबसे गहरा सवाल है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोत है वो इसी पर आधारित हैं। हम फ्रेडरिक नीचे की मशहूर किताब द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी और मानवीय दुख के विषय को खंगालने वाले हैं। और नीचे का नजरिया इस पर, मतलब वो आपको एक बिल्कुल अलग ही दिशा में ले जाएगा। हाँ, हमारा आज का मिशन भी यही है, ये समझना कि जीवन में दर्द का होना क्यों जरूरी है और कैसे ये महान कला और जीवन के गहरे अर्थ पैदा करता है। इंसान हमेशा से ही ना एक बिना दर्द वाली दुनिया की कल्पना करता रहा है। लेकिन नीचे कहते हैं कि ये दुख और संघर्ष ही है जो असल में जीवन को जीने लायक बनाता है। दर्द जीवन को जीने लायक बनाता है। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। हाँ, शुरू में अजीब लगता है, पर इसे समझने के लिए हमें इंसान के भीतर चल रही दो अलग अलग शक्तियों के टकराव को समझना होगा। अच्छा, आप अपोलोनियन और डायोनीजियन शक्तियों की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल सही। पहली है अपोलोनियन और दूसरी है डायोनीजियन। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं, तो अपोलोनियन एक एक एकदम परफेक्ट टाइम टेबल की तरह है। हाँ, जहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। सही, जहां तर्क है, अनुशासन है, सब कुछ सुरक्षित है। और दूसरी तरफ जो डायोनीजियन है, वो एक अचानक आए तूफान की तरह है जो उस पूरे टाइम टेबल को उड़ा ले जाता है। बिल्कुल। ये भावनाओं, अराजकता, जुनून और जीवन की उस असली और दर्दनाक सच्चाई से भरा है। तो क्या हमें इनमें से किसी एक को चुनना होता है? खैर, हम अक्सर इस तूफान से डरते हैं। हम अपोलोनियन कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये हमें सुरक्षा का एक सुंदर भ्रम देता है। एक भ्रम। हाँ, लेकिन नीत्शे किसी एक को चुनने की बात नहीं करते। उनका मानना है कि जब ये दोनों शक्तियां आपस में टकराती हैं, मतलब जब वो सुरक्षा का आकार उस दर्दनाक सच्चाई से मिलता है। एकदम सही, जब वो टकराते हैं तभी महान कला का जन्म होता है। अरे वाह! मुझे लगता है यही वजह है कि प्राचीन ग्रीस की जो ट्रेजेडीज थी, मेरा मतलब है जो नाटक थे, वो सिर्फ दुखी करने वाली कहानियां नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जीवन की इसी कठोर और दर्दनाक सच्चाई को इतनी खूबसूरती से पेश करती थी कि लोग उसे गहराई से स्वीकार कर सकें, है ना? हाँ, वे सिखाती थीं कि जीवन में दर्द है, पर फिर भी ये शानदार है। लेकिन फिर इतिहास में कुछ बदला। तर्क और लॉजिक ने सब बदल दिया। बिल्कुल। सुकरात जैसे दार्शनिकों के प्रभाव में आने के बाद समाज ने ये मान लिया कि हर चीज को तर्क से समझा जा सकता है। सब कुछ लॉजिक से। हाँ, लॉजिक ने इंसान को ये भरोसा दिलाया कि अगर हम दुनिया के हर रहस्य को सुलझा लें, तो हम जीवन की अनिश्चितता और दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अच्छा। और इसी विचार ने उस कला को मार दिया जो हमें दर्द सहना सिखाती थी। समाज ने भावनाओं को किनारे कर दिया और सिर्फ फैक्ट्स पर, तथ्यों पर ध्यान लगाया। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। क्या लॉजिक अच्छी चीज नहीं है? नीचे ये नहीं कह रहे कि विज्ञान बुरा है। मेरा मतलब है, विज्ञान और फैक्ट्स को प्राथमिकता देने से जीवन उबाऊ या खराब कैसे हो सकता है? देखिए, विज्ञान हमें ये बताता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन ये हमें दुनिया में जीने की वजह नहीं दे सकता। समझ रही हूँ। जब समाज ने ये मान लिया कि जो तार्किक है सिर्फ वही सुंदर है, तो हमने जीवन के उस डायनीशियन हिस्से को, उस तूफान को ही दबा दिया। तो इंसान एक सुरक्षित बुलबुले में कैद हो गया। बिल्कुल, जहां सब कुछ मापा जा सकता है, लेकिन उसमें कोई गहराई नहीं बची। कला कमजोर हो गई, क्योंकि महान कला का असली काम तो हमें जीवन की कठोरता के बावजूद उसे अपनाने की ताकत देना था। मतलब अगर हम सिर्फ लॉजिक और उस सुरक्षित टाइम टेबल के भरोसे जिएं, तो हम जीवन की असली गहराई से कट जाते हैं। एकदम सही। तो फिर हमें असल जिंदगी के इस दर्द और रोजमर्रा के संघर्ष से कैसे निपटना चाहिए? क्योंकि नीत्शे साफ कहते हैं कि दुख से भागना बेकार है। हाँ, उनका दर्शन यही है कि दर्द से बचना हमारी मंजिल नहीं होनी चाहिए। बिना दर्द के विकास असंभव है। तो हमें क्या करना चाहिए? असली ताकत दर्द से छिपने में नहीं है। असली ताकत है उसे पूरी तरह अपनाकर, उसके सामने खड़े होकर मुस्कुराने में। मुस्कुराने में? हाँ, इसे ही उन्होंने ट्रैजिक हीरो कहा है। वो इंसान जो जीवन की त्रासदी को जानता है,
फिर भी उसे खुशी से जीता है। अरे, ये तो मुझे जिम में कसरत करने की याद दिलाता है। जिम, वो कैसे? मतलब जब हम वजन उठाते हैं तो हमारी मांसपेशियां टूटती हैं ना, उन पर दबाव पड़ता है और दर्द होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन उन्हीं दर्द और टूटने की वजह से वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनती हैं। अगर हम जिम में दर्द से भागे, सिर्फ आरामदेह स्ट्रेचिंग करते रहें तो कभी ताकतवर नहीं बन सकते। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। शारीरिक विकास का ये विज्ञान नीचे के विचार को एकदम स्पष्ट कर देता है ना? जीवन को पूरी गहराई से महसूस करने के लिए हमें एक कलाकार के नजरिए से सोचना होगा। सिर्फ फैक्ट्स और सेफ रास्तों तक सीमित रहने के बजाय उस तूफान को, उन भावनाओं को गले लगाना होगा। क्योंकि जो लोग दर्द से भागते हैं वे कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाते। बिल्कुल सही। तो आज की इस गहन चर्चा से ये साफ है कि वो बिना दर्द वाली परफेक्ट दुनिया जिसकी हमने शुरुआत में कल्पना की थी, वो असली में एक धोखा है। हाँ, एक बहुत बड़ा धोखा। जीवन की सुंदरता उसके दर्द में ही छिपी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक नया सवाल छोड़ते हैं। बिल्कुल। अगर महान कला, आंतरिक शक्ति और जीवन के असली अर्थ के लिए दर्द और संघर्ष इतना ही जरूरी है, तो क्या एक ऐसा यूटोपियन समाज जहां बिल्कुल भी दुख या तकलीफ न हो, क्या वो वास्तव में इंसानियत के लिए अब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन जाएगा?